नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पिंक सिटी 360 का एक खास कार्यक्रम। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। दरअसल आपको जानकारी देते हैं, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कोरोना केस में उतार चढ़ाव जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे रही हैं। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के नए 64 मामले, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। राजधानी जयपुर में मिले सबसे अधिक 38 केस। इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, एक दिन में 31 नए मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 610 मरीज एक्टिव हैं। तो फिलहाल कोरोना को लेकर ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी देते हैं कि राजस्थान में कोरोना केस में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। प्रदेश के अगर 24 घंटे में आंकड़ों की बात करें तो 64 नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही राजधानी जयपुर में मिले हैं सबसे अधिक 38 केस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल एसएमएस स्टेडियम जाएंगे सीएम अशोक गहलोत। खेल विभाग के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। कल होगा उत्कर्ष खिलाड़ियों का सम्मान। खेल मंत्री अशोक चांदना ने तैयारियों का जायजा लिया है। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी रही मौजूद। तो फिलहाल आपको बता दें, कल खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी इस दौरान मौजूद रही। कल एसएमएस स्टेडियम पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, और साथ ही आपको बता दें खेल विकास के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और कल जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। खेल मंत्री अशोक चांदना ने तैयारियों का जायजा लिया आज। कल खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। एसएमएस खेल स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो खेल विभाग के विकास कार्य उनका लोकार्पण करेंगे। चाहे हम जनप्रतिनिधि हों, कोई भी नहीं कर सकता है। दूसरा, किसी को व्यक्तिगत तौर पे कुछ रहा हो तो मुझे नहीं पता। व्यक्तिगत तौर से मैं मेरी बात कहूँ तो मुझे आज तक सभी ब्यूरोक्रेट्स ने कोऑपरेट किया है। और सभी अपने मीडिया के साथियों के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हम अभी मौजूद हैं, जिनका कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करेंगे। और माननीय मंत्री महोदय और मैं खुद अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान को इतनी सौगातें दी हैं। पहली बार राजस्थान में इतना बदलाव हमने खेलों में किया है। वही खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान सामने आया है, तनाव में ही रहने में फायदा है। अशोक चांदना की तरफ से कहा गया क्योंकि तनाव में रहने वाला कोई भी कभी गलती नहीं करता। सीएम से क्या बात हुई मीडिया को नहीं बताऊंगा। पहले भी नेताओं और अफसरों में विवाद होते रही हैं। नाराजगी तो पब्लिक के कामों के लिए है, लोगों ने उसी के लिए हमें वोट दिया है। गहलोत सरकार है, छोटे मोटे विवादों से काम नहीं रुकते। भाजपा वालों के पास मुद्दे ही नहीं है। सीएम गहलोत के साथ अच्छी मुलाकात हुई, अशोक चांदना की तरफ से कहा गया। दरअसल आपको बता दें, तनाव में रहना फायदा है, ये अशोक चांदना की तरफ से कहा गया। आपको जानकारी देते हैं कि इस्तीफे की पेशकश खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ से की गई थी, और जिसको लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता गया था। मुख्यमंत्री से उसके बाद अशोक चांदना ने मुलाकात की। सब काम हो गया है। जब आदमी तनाव में रहता है तो तैयारी मजबूती करता है, हल्का काम नहीं करता। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो आदमी होता है गलती वही करता है। जो आदमी दबाव और तनाव में रहता है वो कभी गलती नहीं करता। अंदर सब काम हो गया है, डोंट वरी। मेरे विशेषकर मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, तो कोई चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो करना। हाँ, ये पहले भी हुआ है, ये आज भी हुआ है और ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन इससे काम नहीं रुकने देंगे। ये अशोक गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने कोरोना में काम नहीं रुकने दिया, ये छोटे मोटे विवाद से रुकने देंगे क्या? एक बार फिर बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा और चारे का मुद्दा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारे की बढ़ती कीमतों की वजह से राजस्थान के पशुपालक और चारा खरीदार परेशान है। साथ ही कहा कि इस मामले में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। परेशानी का कारण यह है कि चारे के राजस्थान के पशुपालक दुखी है, परेशान है, और परेशानी का कारण यह है कि चारे के भाव आसमान छूने लगे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार चारे के भावों को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही, और किसान इस हालत तक पहुंच चुके हैं कि अब अपने पशुओं को आने पौने दावों के अंदर बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना महंगा चारा खिला के, और वो उनकी आजीविका का आधार नहीं बन सकता।
इसलिए किसान परेशानियों को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार को कोई आवश्यक कदम उठाने चाहिए और इस चारे के भाव को नियंत्रित करना चाहिए ताकि आसानी से उनको चारा उपलब्ध हो सके और वो अपने पशुओं को बचाने का काम कर सके। नहीं तो आने वाले समय के अंदर किसानों की हालत और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। राजस्थान के पशुपालक दुखी है, परेशान है और परेशानी का कारण यह है कि चारे के भाव आसमान छूने लगे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार चारे के भावों को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही और किसान इस हालत तक पहुंच चुके हैं कि अब अपने पशुओं को राजस्थान के पशुपालक दुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में शेल्बी अस्पताल ने 5 साल पूरे कर लिए। अस्पताल की स्थापना 2017 में हुई थी। हाल के दिनों में अस्पताल ने बड़ी संख्या में कैंसर और न्यूरो रोगियों का इलाज किया है। अस्पताल के ग्रुप सीईओ डॉक्टर निशिता शुक्ला ने कहा कि 5 साल पूरे करना हमारे लिए गर्व की बात है। लोगों ने हम पर भरोसा किया, उससे हम अभिभूत हैं और रोगियों को सड़क स्वस्थ सेवा प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। क्लस्टर हेड ने बताया कि ये हॉस्पिटल जॉइंट सेटलमेंट और स्टेटमेंट और न्यूरोलॉजी के लिए मरीजों का पसंदीदा स्थान बन गया है। हम जयपुर के आसपास शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों के बीच निवारक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करते हैं। तो कैंसर और न्यूरो रोगियों को इस अस्पताल से एक बड़ी राहत मिली है और आपको बता दें कि अस्पताल के 5 साल पूरे हो चुके हैं। शेल्बी इस अस्पताल के 5 साल के पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया। साल 2017 में इस अस्पताल की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि कैंसर और न्यूरो रोगियों का इलाज हुआ है। यहाँ पर अस्पताल के सीईओ की तरफ से कहा गया कि वो अभिभूत हैं कि जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, उनके अस्पताल पर इतना भरोसा जताया। तो फिलहाल आज 5 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया शेल्बी के द्वारा। कैंसर और न्यूरो रोगियों का यहां इलाज हुआ। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और आज 5 साल पूरे हो गए हैं अस्पताल को। तो अस्पताल में पूरी तरह से सुविधाएं हैं और हर एक तरीके से डॉक्टर्स यहां पर इलाज करते हैं और मरीजों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट इस अस्पताल ने क्रिएट किया है। इसलिए शेल्बी अस्पताल को आज जब 5 साल पूरे हुए हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद रही। कैंसर और न्यूरो रोगियों का इलाज हुआ है यहाँ पर। साल 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है शेल्बी, जहां पर हर तरीके का इलाज जनता के लिए उपलब्ध है। एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल जो लोगों को हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्लस्टर हेड अनुभव सुखवानी ने बताया कि यह हॉस्पिटल जॉइंट स्टेटमेंट और कार्डियोलॉजी ही नहीं बल्कि कैंसर और न्यूरोलॉजी के लिए भी मरीजों का पसंदीदा स्थान बन गया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस 5 साल की जो हमारी यहाँ की जर्नी रही है शेल्बी हॉस्पिटल्स के लिए, और इसके अंदर हमने करीब 1 लाख पेशेंट से ज़्यादा हमने कोशिश करी है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको सेवाएं देने के लिए। और इसी के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स और एक्टिविटीज़ भी प्लान करी हैं और हम चाहेंगे आपका सपोर्ट, आपका प्यार राजस्थान में शेल्बी हॉस्पिटल्स के लिए बना रहे। शेल्बी की 11 यूनिट्स है और दूसरी 2 यूनिट आ रही है इंडिया में और हमारी 66 ओपीडी सैटेलाइट सेंटर्स चल रहे हैं।
हम आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपेंशन किए हुए हैं, जहां अफ्रीका है, यूएसए है, यूके है। शैल्बी का विजन है प्रॉपर केयर टू पेशेंट, और एक ही रूफ के अंडर पूरी ट्रीटमेंट मिल जाए सारे पेशेंट को, एंड अ फुल हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का प्लान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर बीते 58 दिन से स्वास्थ्य सहायकों की ओर से धरना दिया जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य सहायक संविदा पर रोजगार देने की मांग कर रही है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बताया, प्रशासनिक अधिकारी अखिल अरोड़ा से सचिवालय में मुलाकात हुई तो वहीं पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों से वार्ता की गई और कहा कि सीएम से आपके प्रतिनिधिमंडल को मिलाया जाएगा। स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर मांग पर सरकार की ओर से सहमति बनती है तो ही धरना समाप्त किया जाएगा। देखिए, कल हम जब हमारा डेलीगेशन अखिल अरोड़ा जी से सचिवालय में मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सीएम साहब से मुलाकात करवाऊंगा कल। तो हमने उन्हें से प्रशासन से यहाँ पे बोला कि हम सीएम साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, आप अखिल अरोड़ा जी के पास मैसेज पहुँचाइए। तो जब हम मुलाकात के लिए डेलीगेशन तैयार होकर गया तो हमें कमिश्नरेट में पहले बुलाया गया और वहाँ पे ये कहते हैं कि आप लिखित में दो कि मुलाकात के बाद आप आंदोलन समाप्त कर दोगे। मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब मांगे मानने के बाद नहीं, मुलाकात सीएम साहब से मुलाकात के बाद आंदोलन समाप्त कर दोगे। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि हम 58 दिन से आंदोलन सीएम साहब से मुलाकात के लिए नहीं कर रहे हैं। हम 58 दिन से आंदोलन, हमारी मांग है संविदा कैडर मिले। अगर संविदा कैडर मिलता है सीएम साहब से मुलाकात के बाद तो हम अपना आंदोलन समाप्त कर दे दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ सोमवार से अनशन शुरू करेगा। दरअसल यूनिवर्सिटी के से एक हफ्ते पहले 7 कर्मचारी रिटायर हुए थे और उन्हें ग्रेच्युइटी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसको लेकर संघ ने कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन भी किया था। संघ ने बताया कि रिटायर कर्मचारी प्रशासन ने लगातार ग्रेच्युइटी के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ग्रेच्युइटी का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारी के बीमार होने के बाद भी उसका परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं गया है और इलाज के अभाव से कर्मचारी की मौत हो गई है। ऐसे में पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने और सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युइटी की मांग को लेकर संघ अनशन करेंगे। दिनांक 22/4/2022 को 7 कर्मचारी सेवानिवृत्त है। उसमें से 6 कर्मचारियों को तो पीएफ तो मिली, लेकिन पूर्व की भांति ग्रेजुएटी का उनका भुगतान नहीं हुआ। जिसमें से 7 कर्मचारियों से एक जगदीश मीना सहायक कर्मचारी थे जो छात्र अधिष्ठाता कार्यालय में कार्य करते थे, बहुत सीधा कर्मचारी थे। उनको पीएफ का भी राशि नहीं मिली। ग्रेजुएटी और अन्य भुगतान तो दूर है, जो कर्मचारी का खुद का पैसा था पीएफ का भी भुगतान नहीं हुआ। रिटायर होने के बाद में स्वाभाविक है, जब कुछ पैसा नहीं मिलता है तो आदमी की मानसिक संतुलन खराब हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते तक 11 देशों तक सीमित रहने वाले मंकी पॉक्स अब 20 देशों में पैर पसार चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया के 20 से अधिक देशों से मंकी पॉक्स के करीब 200 मामले सामने। हालांकि WHO ने कहा कि इस महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है और दुनिया भर में उपलब्ध इस बीमारी की दवाओं और टीकों के समान वितरण का प्रस्ताव रखा है। मेडिसिन विभाग के चिकित्सक राजेंद्र प्रजापत ने बताया कि मंकी पॉक्स मंकी के जरिए मानव में प्रवेश करता है। मंकी पॉक्स अभी अफ्रीकन देश, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में फैल रहा है। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज सामने नहीं आया। मंकी पॉक्स के लक्षण में शरीर में दर्द होना, बुखार होना होता है। उस तरह के होते हैं जैसे रेसेस। अभी मंकी पॉक्स होती है, एक वायरल जोनोटिक डिजीज़ होती है जो मंकी से आदमियों के अंदर ट्रांसमिट होती है। अभी मेनली है वो अफ्रीकन कंट्री, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उस कंट्रीज़ के अंदर है। अपने इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी ना तो सस्पेक्टेड या फिर डायग्नोज्ड पेशेंट अभी तक नहीं हुआ। इससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं उस तरह के होते हैं जैसे रेसेस अपीयर होना, फीवर होना, बॉडी के अंदर दर्द होना, ठीक है ना, और इसी तरह के सिम्टम्स हैं वो। जयपुर के दुदू में खेत में बने कुएं से एक साथ
5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों की पहचान कर ली गई है। दरअसल 2 दिन पहले गांव की 3 सगी बहनें और उनके 2 बच्चे लापता हुए थे और साथ ही साथ जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस को खेत में बने कुएं में 5 शवों के मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को कुएं से बाहर निकाला। शवों की पहचान कर घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद गांव में चर्चा थी कि तीनों बहनों ने बच्चों को मारकर खुद भी जान दे दी है। फिलहाल पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर सुसाइड हत्या के बीच गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दूधरोई में एक कुएं में 5 डेड बॉडियां मिली हैं, जिनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ टीम आई हुई है एवं सभी उच्च अधिकारी आए हुए हैं। मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। नियमानुसार कार्रवाई होगी। चेतराम डागर, पुलिस निरीक्षक, थाना दूधरोई में। तो पुलिस ने शवों को फिलहाल बाहर निकाल लिया है। कुएं से 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें 3 सगी बहनें हैं और 2 बच्चों के शव मिले हैं। गुत्थी सुलझाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। क्या कारण हत्या है या फिर आत्महत्या है, इसकी पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन से परिवार को इनकी तलाश थी और लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही थी। 2 दिन से लापता थे ये 5 और उसके बाद आज जब पुलिस को जानकारी मिलती है कि 5 शव कुएं में हैं, तो उसके बाद कुएं से इन शवों को बाहर निकाला जाता है, इनकी पहचान की जाती है और उसके बाद परिजनों को इनकी सूचना दी जाती है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। हालांकि क्या वजह है, आत्महत्या या हत्या, इसकी पड़ताल जारी है। पवन इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, 2 दिन से परिवार जिनकी तलाश कर रहा था, आज उनके शव बरामद हुए हैं, क्या जानकारी? ममता, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, उनको 25 मई को वो दोपहर 2:30 बजे घर से निकल गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शाम तक उनका तलाशा कि भाई यहीं कहीं होगी या परियार चली गई होगी, लेकिन वो पियर नहीं जाने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ी और उसके माता पिता ने पता पड़ा कि वो अपने पियर भी नहीं गई, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की। पुलिस ने लगातार 4 दिन बाद जब आज उनकी 3 बहनों के और 2 बच्चों के, और प्लस आपको मैं बता दूं कि 2 बहनें गर्भवती थी, जिनके 9 महीने का और एक 8 महीने का उनके बच्चा होने वाला था। इस प्रकार कुल 7 मौत हुई है जो पुलिस ने डिक्लेयर किया है। और परिजनों के अनुसार पियर पक्ष ने, माता पिता ने उस ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है कि वो मारपीट करते थे इनके साथ, इन्हें परेशान करते थे और शराब वगैरह पीकर इनको बुरी तरह मारापीटी करते थे। इस वजह से परेशान थी और तीनों बहनें MA BEd थी, एक MA थी, एक BA थी, पढ़ी लिखी थी, एजुकेट थी। उसके बाद इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस इस बारे में अभी भी हैरान है कि इन्होंने पढ़ी लिखी होने के बाद ऐसा कदम क्यों उठाया कि बच्चों के साथ वह कुएं में कूद चुकी। ठीक है पवन, चलिए तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए लोगों को किसी न किसी रूप में घूस देनी पड़ती है। आए दिन रिश्वत की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं हर रोज भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी सरकारी पद पर बैठे अफसर घूस लेने से बाज नहीं आ रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने जयपुर के लोगों की राय जानी। प्रदेश में घूसखोरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में कोई काम कराने के लिए भी घूस दी जा रही है। आखिर इन घूसखोरी पर कैसे लगाम लगेगी, बोले राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। लगातार घूसखोरी के मामले निकल कर आ रहे हैं, कैसे लगाम लग सकती है इनमें? देखिए, प्रदेश में इस टाइम नौकरशाही ज़्यादा हावी हो चुकी है। कोई भी सरकार में मंत्रियों की, विधायकों की लोग बात नहीं सुन रहे हैं। नौकरशाही हावी होने के कारण प्रदेश के जो कर्मचारी है, ऑफिसर है, वो घूसखोरी की डिमांड ज़्यादा करते हैं। इस समय हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, आम जन से यही अपील करते हैं कि आप किसी भी कार्यालय में जाएं तो जैसे भी कोई घूसखोरी की या किसी भी चीज़ की आपके सामने दिक्कत आए तो उस चीज़ की आप
प्रदेश के मंत्रियों को, प्रदेश के सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाए, जिससे ये सरकार इन चीज़ों में कंट्रोल करने में सहायता कर सके। बिल्कुल, देखिए एसीबी भी लगातार इन घूसखोरों पर दबिश देने में लगी है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कैसे घूसखोरी की घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आम आदमी जो अपने काम लेकर सरकारी कार्यालयों में जाता है उसको पहल करनी चाहिए, और जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी इस तरीके की घूस मांगता है उसके खिलाफ उसके सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो को पेश करे, उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो यहाँ समस्त अधिकारी को शिकायत करे ताकि उस पर लगाम लगाया जाए। साथ ही साथ सरकार ने भी अपने स्तर पर हेल्पलाइन जारी किए, टोल फ्री नंबर जारी किए, उन पर उनकी शिकायत की जाए ताकि घूसखोरों को पकड़ा जा सके, ट्रैप किया जा सके। और जब ट्रैप होंगे, सख्त से सख्त कानून उनके लिए बनेंगे, उन लोगों की संपत्तियां जब जब्त होगी, कहीं ना कहीं अधिकारियों में और अफसरशाही में डर भय पैदा होगा और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जागरूकता की कमी भी है, जिसके चलते आम जनता ही कहीं ना कहीं घूस देती है। क्या लगता है आम जनता जागरूक नहीं है, जिसके चलते आम जनता ही अपने काम कराने के लिए घूस देती है? जहाँ तक देखा जाए घूसखोरी, सरकार जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो कर्मचारी है, ऑफिस है, जो जनता है, जनता अपनी समस्याओं को लेकर उस ऑफिस की ओर जाती है। जो मंत्री है, जो कर्मचारी है, जो कार्यकर्ता है, उसकी तरफ उसकी कमजोरियां और उनकी जिम्मेदारियों को लेके जाती है। अब यदि उनको ये जो घूसखोरी करी जा रही है, जो उनकी समस्याओं का उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जनता से मेरी अपील यही है कि जो काम है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको अपने स्तर पे और अपनी जो प्रशासन है, जो अपना कार्यालय है, उसके उच्च अधिकारियों से मिलकर और अपनी समस्याओं का हल करे। और आपसे कोई घूसखोरी या कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो टोल फ्री के सरकार ने टोल फ्री नंबर और मंत्रियों के लिए, अधिकारियों और जो साइबर कर्मचारी हैं उनके लिए नियम और टोल फ्री नंबर अप्लाई कर रखी है। आप उनसे जाकर उनसे शिकायत कर सकते हैं और जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, देश की उच्च स्तरीय विकास होगा और युवाओं को मौका मिलेगा कि ये कर्मचारियों जो घूसखोरी होती है उसको कम करने का फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है। क्या लगता है सरकार को जागरूकता अभियान चला के इस तरह का अभियान चलाना चाहिए ताकि आम जनता भी जागरूक हो सके? सरकार ने पहले जीरो टॉलरेंस की प्रणाली अपना रखी है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से अपने टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं। अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरी एसीबी पूरे शिकंजे के साथ, सरकार का कोई प्रेशर नहीं, एसीबी पूरे शिकंजे के साथ कार्य कर रही है, जिससे मुझे उम्मीद है कि गहलोत साहब की सरकार ने जो काम इस वर्तमान में हो रहे हैं एसीबी के द्वारा कार्य प्रणाली जो अपनाई जा रही है उससे बहुत जल्दी लगाम लगेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। अगर आम जनता ही घूस नहीं देगी तो कहीं ना कहीं इस घूसखोरी की जो घटनाएं देखने को मिल रही है इन पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बनी रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।